हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, कब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, 2025 के अंदर क्या क्या इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं। आज हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा, बने रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसएससी सीजीएल क्या होता है, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है? एसएससी सीजीएल की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये इसको कौन कंडक्ट कराता है? एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, यानी कि जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसकी एज लिमिट क्या होती है? एज लिमिट है इसकी 18 टू 32 ईयर्स, यानी कि 18 साल से 32 साल तक के बच्चे इसको दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं कब इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं 2025 के अंदर। 2025 में एप्लीकेशन जब इसके बिगिन होंगे वो है 22 अप्रैल 2025, यानी कि 22 अप्रैल से इसके फॉर्म आ जाएंगे और लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने की 21 मई रहेगी। और इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस जून और जुलाई के अंदर हैं। अगर हम देखें तो अब से हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि हमारे पास 6 मंथ्स का टाइम है। अभी हमारे पास जनवरी हम लगाएं, अगर जनवरी की पूरी स्टार्टिंग से लगाएं तो हमारे पास 6 मंथ्स का टाइम है इसकी प्रिपरेशन करने का। अब हम आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन लिया जाता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है टीयर 1। क्या होता है? टीयर 1, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। टीयर 1 की कट ऑफ 200 से 153 गई है 2024 में, यानी कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मेन एग्ज़ाम होता है टीयर 2 का। टीयर 2 का एग्ज़ाम होता है मेंस का। और फिज़िकल टेस्ट सिर्फ किसी किसी के में होता है, मतलब सीजीएल के अंदर नहीं है फिज़िकल टेस्ट आपका। और फिर बाद में होता है बेस्ड, फाइनल मेरिट लगती है बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस। जो भी आपने ओवरऑल परफॉर्मेंस करी है उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लगती है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। अब हम देखते हैं टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहता है, क्या क्या इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने मार्क्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, मैथ्स एंड इंग्लिश। 4 इसमें सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में 50 मार्क्स के, जीएस में भी 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, एंड कॉम्प्री इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क की। 0 पॉइंट, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 0.5 मार्क कट हो जाएगा। टोटल टाइम जो मिलता है, टोटल टाइम टीयर 1 के लिए 60 मिनट्स का रहता है। 100 क्वेश्चंस हो गए 200 मार्क्स के। 60 मिनट यानी कि 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं 200 मार्क्स के। ये होता है हमारा टीयर 1, जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब हम देखते हैं टीयर 2 एग्ज़ाम पैटर्न। टीयर 2 में क्या क्या रहने वाला होता है। टीयर 2 को सेक्शन वाइज डिवाइड करा हुआ है, जिसमें सेक्शन 1 होता है और सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग को डाला गया है। किस किस को? मैथ्स और रीजनिंग को डाला गया है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स के, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क का हो गया? एक क्वेश्चन 3 मार्क का हो जाता है यहाँ पे। ये सेक्शन 1 की बात है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 में किस किस को बांटा गया है। सेक्शन 2 में इंग्लिश को एंड जीएस को रखा गया है। इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं 45 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस, यानी कि इंग्लिश का वेटेज बहुत 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 ही ज़्यादा है सेक्शन 2 में, यानी कि मेंस के अंदर। और जीएस के क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चंस हैं 75 मार्क्स के। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन 3 मार्क का ही है। टीयर 2 में सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं, लेकिन इंग्लिश का वेटेज बहुत 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 ज़्यादा है। अब हम आगे चलिए देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको करना चाहिए। अगर हम देखें, अभी हमारे पास 6 मंथ्स है, जैसे हमने शुरू में देखा था वीडियो के, 6 मंथ्स हमारे पास अभी भी बाकी हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 6 महीने के अंदर बहुत बहुत अच्छे तरीके से करी जा चुकी है, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, सिंसियर रहना पड़ेगा, और 7 to 8 आवर्स स्टडी पर डे करनी पड़ेगी। मतलब पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए जैसे आप कहीं क्लासेस ले रहे हैं तो 4 आवर्स की आप क्लासेस ले सकते हैं,
3 to 4 आवर्स आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्लासेस ही लिए जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उसका? आपको कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो सेल्फ स्टडी भी करना बहुत मस्ट है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, है ना, तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर करने होंगे। क्या करना होता है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं। सपोज़ आपने कोई भी जैसे पाइथागोरस थ्योरम मैथ्स के अंदर हमने पढ़ी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहले ही आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा कि ये कैसे कैसे बना। फिर आप इसको क्या करेंगे? आप इसको करेंगे रिवाइज़। क्या करेंगे? रिवाइज। जब आप इसको 2-3 बार कॉपी में लिख लेंगे, नोट्स अपने बनाएंगे, फिर आप उस नोट्स को लिख लेंगे, कई बार लिखेंगे, कई बार उसको पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। और फिर इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। आपको बिल्कुल जब ये लग रही होगी क्वेश्चंस में, तो आपको बिल्कुल माइंड में सीधा आएगा, अच्छा यहाँ पे ये लगाना है। फिर क्या होता है, जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस में अगर सपोज़ आपसे ये एक क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर आप नोट्स पर आएंगे अपने, वहाँ से आप रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट। जो जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप नोट्स में उसको एक्स्ट्रा तरीके से स्टार लगा के आप लोग उस चीज़ को लिखो। फिर जब आप बार बार रिवाइज करोगे, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की हेल्प मिलती है। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसके बिना भी एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है शायद। लेकिन देखिए, इस चीज़ को अप्लाई करना है आपको अपनी लाइफ में। पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, उस चीज़ को नोट्स में लिखें, रिवाइज़ करें, फिर उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, PYQs लगाएं, है ना, फिर उसका एनालिसिस करें। अगर आपने ये 4 चीज़ें कर ली अपनी लाइफ में, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा।